नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट आलोक तिवारी। वोट चोरी का नाटक फेल हो जाने के बाद पूरे देश में एसआईआर की चर्चा बहुत जोर शोर से होने लगी और इसके खिलाफ बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। और अब एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ पर असहनीय दबाव है और इसी दबाव के कारण देश भर में 28 बीएलओ ने जान गंवा दी है। और इसी बात को लेकर के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या दबाव सिर्फ बीएलओ पर ही होता है? 24 घंटे की नौकरी करने वाले हर गुंडे, मवाली और नेता से निपटने वाले पुलिसकर्मियों पर क्या दबाव नहीं होता? दुश्मन की गोली कब सिर फाड़ करके निकल जाए, जान के इस जोखिम के साथ देश की सीमा पर ड्यूटी देने वाले सैनिक पर क्या यह दबाव नहीं होता? जरा जरा सी बात पर ग्राहकों की गालियां सुनने वाले बैंक कर्मियों पर, धोखे से पैसे निकालने वाले ग्राहकों और फ्रॉड से अपनी नौकरी बचाने का दबाव नहीं होता क्या? एक बीएलओ को तो सिर्फ एक बूथ देखना होता है जिसमें लाखों नहीं, लगभग 1200 ही मतदाता होते हैं और यह अनंत काल की प्रक्रिया नहीं है और ना अनंत काल की जिम्मेदारी, मात्र 1 माह की है। तो सवाल उठता है कि क्या यह प्रशासनिक दबाव का मामला है या इसे जानबूझ करके राजनीतिक दबाव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है? यह वही विपक्ष है जो बीएलओ को सहयोग करने के स्थान पर उन पर ही घर घर न जाने और जानबूझकर फॉर्म न देने के आरोप लगा रहा था और अब बीएलओ के लिए झूठी संवेदना का नाटक भी रच रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है उसका उद्देश्य फर्जी और मृत मतदाताओं के नाम हटाना, डुप्लीकेट एंट्री को रोकना, मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की मूल जिम्मेदारी है और इलेक्शन में केवल भारतीय नागरिक ही वोट दे पाए यह भी उसी की जिम्मेदारी है। फिर असली चिंता किसे है? जब एसआईआर शुरू हुआ, फर्जी नामों की पहचान होने लगी तो यही विपक्ष पूरी एसआईआर प्रक्रिया को ही संदिग्ध बताने लगा, आरोप लगाने लगा। तो अब सीधा सवाल यह है कि क्या यह बीएलओ पर सहानुभूति दिखाने का प्रयास है या एसआईआर को फेल करने की एक सोची समझी रणनीति? यह आशंका उठना भी स्वाभाविक है कि कहीं बीएलओ पर राजनीतिक स्तर का दबाव तो नहीं था, कहीं उन पर पुराने फर्जी मतदाताओं को बचाने के लिए दबाव और प्रयास तो नहीं किया गया। क्योंकि अगर मतदाता सूची शुरू हो जाएगी तो वोट चोरी का राजनीतिक हथियार अपने आप कुंद हो जाएगा। भारतीय कानून में कर्तव्य निभाते समय मृत्यु या बीमारी दुर्भाग्य है, सबकी संवेदनाएं होती हैं। बीएलओ की मृत्यु पर भी सबकी संवेदनाएं हैं, लेकिन उसका समाधान यह नहीं हो सकता कि पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को ही अवैध ठहरा दिया जाए। यह तर्क नहीं, मृत्यु पर भावनात्मक ब्लैकमेल वाली क्षुद्र राजनीति का प्रतीक है। बीएलओ का सम्मान है और सहयोग भी जरूरी है, सुरक्षा और सुविधा भी उनके लिए आवश्यक है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मतदाता सूची को शुद्ध करने से रोकने और भारतीय लोकतंत्र में घुसपैठियों के वोटों की राजनीति का षड्यंत्र तो नहीं है? और उससे भी अहम, क्या बीएलओ की आड़ में पूरे एसआईआर को फुस करने की कोशिश तो नहीं हो रही? इन सवालों के जवाब जनता को ही तय करने हैं और सरकार को बीएलओ की मृत्यु के कारणों की कड़ाई से जांच भी करनी चाहिए कि उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं था। मित्रों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।